बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये हमारे यहाँ एक मज़ाज ज़रूर है कि हम अपनी हर अच्छी बात को तो नहीं, हर बुरी बात को किसी न किसी के ऊपर डाल देते हैं कि किसी ने ऐसा किया ना हो, किसी ने ऐसा ना किया हो। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं होती। लेकिन नज़र बद के ऊपर किसी की दो राय नहीं हो सकती कि नज़र बद होती है कि नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर हसनैन के इमाम हसन और इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र बद की दुआ जो है वो पढ़ा करते थे। और वो हसन हसीन जो किताब है उसके अंदर वो मसनून दुआओं में जो है वो दुआ मौजूद है। आज समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि जनाब नज़र बद के सबसे पहले तो तासुर कैसे पता चलता है कि ये बाकी चीज़ों से किसी और कैदोबंद से, मैं कैदोबंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहना मैं चाह रहा हूँ कि कहीं कोई और असरात जो है उनसे नज़र बद के असरात जो है वो मुख्तलिफ कैसे होते हैं, नज़र कैसे आते हैं, असेस कैसे करते हैं, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह ताला उसके इलाज की तरफ सिर्फ वो मौज़तैन पढ़ना है या वो दुआ पढ़नी है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, या इसके अलावा भी हैं। बहुत ही शफीक हमारे शफात रसूल भाई हैं टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका, पहली दफ़ा हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं इजाज़ खान साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप सर? बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ डॉक्टर पीर सैयद हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आसफा जबरील है। सबसे पहले आप लोगों की इजाज़त से टेलीफोन लाइन वालों को पहले बीच में इंगेज कर लें, फिर बात करते हैं। शफात भाई आपसे इब्तदा करता हूँ, ये नज़र बद है तो सही, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं है। पहले तो ये फरमा दीजिए कि आप इसको नज़र बद को नज़र बद ही समझते हैं, और फिर ये समझा दीजिए कि ये नज़र बद है क्या, लगती कैसे है और पता कैसे चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका हर मौजू बड़ा अहम होता है और एक अवामी मौजू होता है, और ये भी बड़ा अहम मौजू है। अगर हम इस पर सही तफसील से रोशनी डालेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उलझनों से बचने का रास्ता मिल जाएगा। अब नज़र बद इसको क्यों कहते हैं? नज़र बद इसलिए कहते हैं कि इस नज़र से लोगों के अंदर एक बुरे असरात, बुरी कैफियत पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कुछ लोग जो हैं उनके हवास खो जाते हैं, बाद लोग जो हैं वो नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। और मैं इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 95% मसाइल जो खराब होंगे, मेरी उम्मत में 95% जो मुश्किलात हैं वो नज़र से होंगे। बात इसलिए कह देते हैं कि इस नज़र के नतीजा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इसे नज़र बद कह देते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जादू को ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक समझते हैं, जबकि जादू से ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक जो है वो नज़र बद होती है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ये मुसलमानों के लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये जिस तरह एक मतलब नज़र का लगना इस हदीस पाक से साबित होता है, क्योंकि मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो अपने अकायद की इब्तिदा कुरान और सुन्नत से करता है। बेशक। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि नज़र लगने से असरात बद पैदा होते हैं जिस पर नज़र लगे, तो इसलिए हमें इस पर यकीन रखना होगा कि ये एक असर करने वाली चीज़ है। लेकिन इसमें मुब्तला गैर मुस्लिम भी होते हैं। फर्क नहीं, अगर कोई गैर मुस्लिम भी है और वो अगर किसी चीज़ को नज़र से देखे, मतलब ऐसी अजीब नज़रों से देखेगा, उसको लग भी तो सकती है या नहीं? गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को भी नजर लग सकती है और गैर मुस्लिम की नजर भी लग सकती है, क्योंकि ये तो एक इंसानी कैफियत है ना। ठीक है, ये तो एक इंसानी नफ्सियात है। मैं आसवा को भी इसमें शामिल कर लूँ। आसवा, आप भी फरमाइएगा कि नजर बद आपकी नजर में है क्या? नजर बद इसको तो बुरे असरात की वजह से कहते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिफाइन कर सकूँ। नज़र बद सबसे पहले तो इसका इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा इस पर यकीन भी है और हमारा अकीदा भी नज़र बद के मुताबिक मौजूद है, और इसका तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल से मिलता है, आपकी रवायत और हदीस में से मिलता है। और इसकी जैसा कि सैयदना अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला इब्न माजा की हदीस मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ बयान कर दूँ,
फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा गया तो आपकी तबीयत कुछ नाकाज थी, और फिर मैं जब देखा वापस आया तो उसी दिन मैं जब शाम को गया तो आप बिल्कुल खुशो-खुजू थे, आपकी तबीयत बिल्कुल खुशादा थी। तो आपने पूछा या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबीयत पहले जब मैं आया तो कुछ ठीक नहीं थी, अब इतनी जल्दी आप कैसे खुशो-खुजू हो गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे दम किया। वो दम ये था बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शै युज़ीका मिन हसदिन व मिन ऐन अल्लाह यशफ़ीका। इसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम से मैं तुझे दम करता हूँ हर उस चीज से जो आपको अजियत देती है और हर हसद से और नजरे बद से। यहाँ से नजरे बद का जो है वो वजूद जाहिर होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ, मैं शामिल पहले कर लूँ फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी इस पर राय दीजिएगा कि नजरे बद पे आपकी राय, इस पे डिनाइल तो कोई नहीं है ना कि ऐसा है, लेकिन इसके सिम्टम्स कैसे हैं और किन किन चीज़ों पर असरात कर सकती है? देखिए, एक इस तरह से कि तबीयत का बगैर किसी रीज़न के ख़राब हो जाना, कोई नुकसान होना इस तरह से कि वो एक्सपेक्टेड नहीं है। एक होता है कि कोई नुकसान, कोई उसकी एक्सपेक्टेशन होती है या मुतवक्के होता है कि ये बात हुई है तो इससे ये नुकसान अनएक्सपेक्टेड। इसको एक शायद ये देखिए कि नजर के देखने से मैं गुजारिश करता हूँ, नजर बद और हसद ये शायद आपस में बहने हैं। नजर बद और हसद और नजर बद हर हासिद भाई भी हो सकते हैं ना, नजर बद नहीं होती उसकी हर हासिद की, लेकिन नजर बद में हसद जरूर होता है। ठीक, हसद जरूर शामिल होता है। इसमें यह है कि कुरान मजीद में जिस तरह से हसद के हवाले से अम यहसदून नास अला मा आताहुम मिन फदले, क्या वो लोग इस बात से हसद में हैं कि अल्लाह ताला ने इसे अपने फजल से नवाज दिया। ये एक शय कि किसी के पास कोई नेमत, कोई बरकत, कोई उसके पास ऐसा मामला कि जो दूसरे की एक्सपेक्टेशन या उसके मिजाज के खिलाफ है, उस पर वो ये कि इसके पास क्यों है, ये हसद है। और उसमें अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी ये दुआ बताई गई कि इसके लिए जब इस तरह का मामला हो तो उसमें अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी बारिलहा, इसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी वो भी है। और दो चीज़ें, एक चीज़ और देखिए कि रश्क और हसद या हसद और रश्क ये दो अपोजिट चीज़ें हैं और इनमें बड़ा बारीक सा फासला है। ठीक, हसद ये है कि ये शय इसके पास है मेरे पास नहीं है, इसके पास क्यों है, ये डिजर्विंग नहीं है, यानी कि डिजर्विंग पे राजी नहीं है जी। और रश्क ये है कि बारिलाहा तूने से नवाजा, तू मुझे भी नवाज इसके साथ। ये माशाल्लाह ये रश्क है, एक ऐन खैर है, एक ऐन शर है। बड़ी अच्छी बात भी। जाज़ भाई आप इस पे क्या राय दीजिएगा मजमूई तौर पे? देखिए जी, इस पे तो सब हमारे उलमा ने भी, हमारी बहन ने भी, हमारे भाई ने भी, आप भी, कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह सा और सफ़ेद के दरमियान वज़र। मगर नजर बद बेसिकली हमने इस पे बड़ा कम काम किया है। हमने ख़ासकर इस स्टेट पे, वहाँ पे यूरोप में अगर आप चले जाएँ तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत जामे काम कर लिया था। देखिए, फ्रीक्वेंसी सब कुछ होती है, फ्रीक्वेंसी सब कुछ होती है। आप जब भी किसी बंदे के लिए कोई ऐसी कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेगेटिव हो, पहले वो हसद बनता, फिर कीना बनती है और फिर बुग़्ज़ हो जाता। और जब आप देखते हैं तो आपकी आंखों से एक लेज़र बीम निकलती है जो कि उस ऑब्जेक्ट या उस आदमी पे पड़ जाती है। यानी कि देखना ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल में नहीं हो सकता, ख्याल में भी हो सकता है, मगर उसके लिए उस बंदे का वो वाली फ्रिक्वेंसी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कुदरती तौर पर एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से, नज़र लगाना। और कुछ एग्जाम्पल इसको खुलिएगा ज़रा बात को। देखिए, पहले ज़माने में प्रोफेशनल ऐसे लोग होते थे जो नज़र लगाते थे, नज़र लगाने के लिए यूज़ होते थे। ऐसी यूदनें थी जी, और यूदनें भी थी। अभी यूरोप में, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, जब वो पकड़े जाते थे तो उनको कोर्ट में भी उल्टे पैर लाया जाता था। ताकि उनकी नज़र ना लगे, उनकी ईवल, जिसको नज़र कह दें, ईवल एक्ट कर दें, वो अपने अंदर ये डिसऑर्डर इतना एक्टिवेट कर लेते थे कि प्रिसाइजली अपने टारगेट पे हिट कर लेते थे। नेचुरली होती हैं या मेहनत करके बनते हैं? सर देखें, अगर कोई बंदा ग्रेटिट्यूड से दूर हो,
मेरे अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है कि जो उसने मैं अता किया हम उसका शुक्र अदा करें। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की शुक्र से दूर हो, अल्लाह ताला की किनात से दूर हो, उसके फजल से दूर हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सारा कुछ बुरा लगना शुरू हो जाता है। अगर वो शुक्र नहीं करेगा तो नेगेटिव होता है। इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। सर देखिए, उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। ठीक, हम तो पहले इंसानों की बात करते हैं। रब्बुल आलमीन है, करीम रहमतुल आलमीन, हम सब की बात करेंगे। मैं जिस खित्ते में रहता हूँ वहाँ पे तो मुसलमान भी हैं, सिख भी है, हिंदू है, ईसाई है, सब क्रिश्चियन भी हैं, और वहाँ पे स्पेशली मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन की है, जिसमें से ईवल आइडेंटिटी का भी एक चैप्टर था जी। तो वो जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो या प्रिसाइजली आप पहले ज़माने में ये जो गुड़िया बनती थी जिसमें हम सुइयां चुभाते थे, तो वो अगर किसी खातून की होती थी, ज़रूरी नहीं कि उसकी गेटअप में होती थी, या किसी अगर कोई मर्द होता था तो उसकी भी ज़रूरी नहीं, वो उस बंदे को ट्रांस ला के इमेजिन करके उसकी फ्रिक्वेंसी पे वो चीज़ें करती थी, और वो जैसे अच्छी नज़र लगती है। माँ की दुआ यहाँ अच्छी भी नज़र लगती है। सर अच्छी नज़र, ये जो फैज़ ट्रांसफ़र होता है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उस्ताद होते हैं, आपके पास हम बैठे हुए हैं, तो जो आप फैज़ में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप अच्छी नज़र लगाएंगे ना। क्या बात है, ये पहली दफ़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छी नज़र भी हो सकती है, अच्छी नज़र ज़्यादा होती है, मगर क्योंकि हम है ना, हम इंसान हैं, हम मक्खियों की तरह गंद पे ज़्यादा बैठते हैं, फजल ज़्यादा हम पे, हम ज़रा नरगिसियत के शिकार हो गए। हमें डॉक्टर साहब से बड़ा फैज़ मिलता है, डॉक्टर साहब महफिल में आते हैं, माहौल बदल जाता है जी। तो वो अगर किसी एक सब्जेक्ट पे वो प्रिसाइजली भेज सकते हैं फ्रिक्वेंसी पे। अच्छा होता क्या सर कि जब आप मैं ये एक्ट करना पड़ता है खुद उसको भेजने के लिए, या ये नेचुरली हो जाता है? सर कुछ लोग एक्टिवेट हो जाता है उनकी नेगेटिविटी से, और कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं कि मेरी नज़र बद हो। बस जी देखिए ना, वो आप 1817 से लेके तो 1900 तक जितना भी यूरोप उठा के देख लें, तो वहाँ पे जितने जादू और या नज़र देखें, जब नज़र बद लगती है, अगर आप उसका सही तरह तशखीस नहीं करते या सही, तो जादू और नज़र बद एक ही चीज़ होती है। आपने एक सवाल मुझसे 9 साल पहले पूछा था जी, आपने मुझे पूछा था कि जादू नज़र और सहर में क्या फ़र्क है, तो मैं सारी बात उस वक्त भी आपको जवाब नहीं दे सका, अभी भी नहीं देना चाहता। आप हमारे हमेशा से उस्ताद हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पूछूंगा भी फिर जी ज़रूर पूछेगा। तो वो मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा था कि मैंने कहा गुस्ताखी हो जाएगी आप हमारी। तो अगर आप किसी इंसान की तरह बनना चाहते हैं तो यू स्टार्ट एक्ट अपॉन लाइक देम। ठीक है, जैसे हम सुन्नत पे चलना चाहते हैं। अब नहीं, मतलब मैं किसी इंसान की तरह काम करता हूँ तो मैं कपड़े पहनूंगा, कुतुब साहब की तरह बात करूंगा ठहर के, मगर अगर मेरी ताज़ीम नहीं होती, वो लोग ज़्यादा करते हैं, तो मैं हसद पाना। अच्छा, वो केमिकल है, हसद एक केमिकल है। आप जो भी माइंड में सोचेंगे, यू गोना क्रिएट ए केमिकल इम्पैक्ट इन योर माइंड। फिर उसके बाद अगर वो भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसकी तरह नहीं तो फिर मेरा बोझ बन जाएगा। फिर जब कीना बनेगा ना, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, करीम ने फरमाया कि 3 लोग नहीं बख्शे जाएंगे, माँ बाप के नाफरमान, कीना रखने वाले और आदि शराबी, ये शब कदर को भी नहीं बख्शे जाएंगे। तो कीना इतना अल्लाह ताला की नज़र में मायूब बात है। मैं शामिल कर लूँ। शफात भाई, आपने बात सुनी इजाज़ खान साहब की, ये अच्छी नज़र जो है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या चीज़ है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, मैंने शुरू में आपको बताया कि नज़र के जब असरात बुरे हों तो उसको नज़र बद कहते हैं, और अगर मोहब्बत से, प्यार से किसी को देखा जाए तो उससे उस देखने वाले के तबीयत और मिजाज में अच्छे असरात। माएँ आम तौर पे कहती हैं, बच्चे को प्यार की नज़र से देखा तो उसने दूध निकाल दिया, तो प्यार की नज़र भी क्या बुरा असर कर सकती है? प्यार की नज़र बुरा असर नहीं करती, बाद दफ़ा मिजाज पर ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि बच्चा का जो खाना पीना जो है उसमें तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो जाता है। तो अच्छा, बद नज़र से तो आपने फरमाया कि तबीयत पे, हालात पे, कामों पे फ़र्क पड़ेगा। नज़रे बद ना हो, खैर की नज़र हो, तो उससे क्या होगा? आपने वो देखा कि वो एक शेर है, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसको देखने कि अल्लाह के वलियों के पास जब कोई आता था तो उनकी एक नज़र से पहले जो है वो हमारे तसव्वुफ के हलकों में वाज, नसीहत, तबलीग ये बहुत कम होती थी। नज़र से ही सारे मामलात होते थे। बड़े बड़े चोर आते थे, डाकू आते थे, तौबा करके सिर्फ एक नज़र देख के वो तौबा तैब हो जाते थे। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मैं इस मकाम पर सुनाना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको मिलने के लिए एक मुल्क का सफ़ीर आया, तो आप मस्जिद नबी में भी नहीं थे। वो फिर पूछा वहाँ से, तो वो कहानी इस दरवाजे से अभी तशरीफ़ ले गए। वो आगे गए तो एक मकान आप चेक कर रहे थे, वहाँ ईद के साथ सहारा रखा और सो गए। तो वो वहाँ बैठ गया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जब उठे और आपने उसको देखा एक नजर, तो दूसरी नजर वो हजरत उमर फारूक के साथ नजर मिला के न देख सका और बेहद मुतासिर हुआ। तो ये जो नजर का मामला है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि लोग कि हजूर की ये शख्सियत की तासीर थी कि जब कोई आपसे दूर होता था तो उसके दिल में खौफ होता था नबी पाक सल्लम के, जब वो करीब आता और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस पर पड़ती थी तो उसके दिल में मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाता था। तो ये जो नजर है, अच्छी नजर, इससे अच्छी नजर को तो मैं शफात भाई यूं समझाऊं कि ये अच्छी कंपनी का एक असर है, तासीर है, या एक अगर वली की नजर देखें तो एक बरकत वाली बात है जिसको वसीला कहा जा सकता है। जी आप बिल्कुल देखें ना, एक आदमी पहली दफा आया और चंद लम्हों में उसके अंदर की हालत बदल गई। अभी वो माहौल और कंपनी तो अभी वो दाखिल हुआ है ना, और आते ही जो उसके अंदर जिस चीज ने तगय्युर और तबद्दुल पैदा किया है वो हुस्ने नजर ने पैदा किया है, या हुस्ने कलाम और हुस्ने किरदार। ये तीन बातें तसव्वुफ में बड़ी मशहूर हैं जो दूसरे इंसान में तगय्युर तब्दीली पैदा कर देते हैं। तो ये अल्लाह के वलियों में बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि आपने जिसको एक दफा नजर भर के देखा उसकी हालत बदल जाती थी। और बड़े वलियों के वाक़यात ऐसे मौजूद हैं, आप इस सिलसिले में बहुत बेहतर जानते हैं। अगर हम तफसील में जाएं तो फिर मैं आसवा को भी इसमें बात में शामिल करूं। आसवा अच्छी नज़र का कभी कोई जिक्र नहीं करता कि अच्छी नज़र भी लग सकती है। अच्छी नज़र के असरात कैसे हैं? बिल्कुल बिलाल भाई, अच्छी नज़र के असरात जो होते हैं, सबसे पहले तो अगर हम नफरत का कोई मामला देख लें या मोहब्बत का कोई मामला देख लें तो वो आँखों की जो होती हैं लेयर्स, उनसे ही जाहिर होता है। क्योंकि अगर कोई हमसे मिलने आया है, हम उससे कोई अच्छे तरीके से नहीं मिले या हमारी आंखों ने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया तो वो फौरन इसको नेगेटिविटी में शामिल कर लेता है और वहीं से हमारा माहौल या हालात खराब होना शुरू हो जाता है। अब अच्छी नजर इसका जो है वो जिस तरह, अच्छा मैं इस सवाल को रिफ्रेश करता हूँ, जिस तरह बुरी नजर हालात को खराब कर सकती है, क्या अच्छी नजर हालात को सही कर सकती है? देखिए बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, अच्छी नज़र हालात को दुरुस्त भी कर सकती है। और क्योंकि अच्छी नज़र हो या अच्छा लफ्ज़ हो, दोनों ही सदका है, और सदका हमेशा किसी भी तरह का किया जाए वो मामलात को दुरुस्त कर देता है। और यहाँ पर मैं बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी दूसरी तरफ हम देखें तो थोड़ा सा, माँ कभी भी अपने बच्चे को बुरी नज़र से नहीं देख सकती, लेकिन नज़र माँ की भी लग जाती है, बहन भाई की भी लग जाती है। यहाँ अब तयन करना कि अच्छी नज़र और बुरी नज़र, ये थोड़ा सा है तो डिफिकल्ट यहाँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दुआ सुना दूँ जिसमें अच्छी और बुरी नजर दोनों का तज़किरा मौजूद है कि अल्लाहुम्मा ज़हब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा, कि अल्लाह के नाम से ए अल्लाह दूर कर इसकी गर्मी और इसकी सर्दी और उसकी तकलीफ को। यानी गर्मी जो बुरी नजर होती है उसको तशबीह दी जाती है गर्म नजर से, और जो अच्छी नजर होती है उसको तशबीह दी जाती है सर्द नजर से। यानी कि उस अच्छी नजर इंसान के अंदरूनी मामलात पर असर करते हुए उसके जितने भी बुरे और नहुसत वाले मामलात होते हैं उनको अच्छाई में तब्दील कर देती है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मामलात, इसको इजाज़ भाई की नज़र से अगर मैं देखूं तो वो सारी जो आपके अंदर की एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उनको मैं समझता हूं कि उससे ताबीर किया जा सकता है। इजाज़ भाई, ये अच्छी नज़र को ज़रा थोड़ा सा ओपन अप कीजिएगा। जैसे मैंने हदीसन पेश की, अच्छी नज़र की मसालें तो आपको दीन में, शरीयत में, अहकामात में बहुत सारी मिल जाती हैं। आप इसको एनर्जी में या इसको आप औराज़ में कैसे देखते हैं? देखिए मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको अच्छी नज़र का, एक तो माँ की नज़र हमेशा अच्छी होती है क्योंकि उनकी औलाद उनकी डीएनए की एक्सटेंशन होती है, तो माँ या बाप की नज़र औलाद को बुरी नहीं लग सकती। तो वो कभी कभी कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए तो हो जाए, मगर क्योंकि दे आर बेसिकली उनके अपनी डीएनए की एक्सटेंशन है तो अपने आप को नज़र कैसे लगा लेंगे। दूसरी बात है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे नौ उस्ताद हैं, हमारे एक बाबा जी हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि जब सवाल करते हो तो जवाब आता है? मैंने कहा बाबा जी 2 आते हैं, एक इधर से एक पार्टी से आता है, एक आधा से आता है। तो उन्होंने कहा, तो उनके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया कि इसको ये नालायक सा है, पठान भी है, बाहर से पता नहीं पंजाबी समझता है, पंजाबी से मुझे बड़ा इश्क है, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ डाला और मुझे उसने कहा कि चल ठीक है। अब उन्होंने डाउनलोड नहीं किया मेरे अंदर कुछ, उसने सीडी की चिप नहीं डाली मेरे अंदर, मुझे कोई गोली या टैबलेट नहीं खिलाई, मुझे उन्होंने कोई ड्रिप नहीं लगाई। उन्होंने उस वक्त 3 या 4 सेकंड के लिए मेरी आंखों में देखा। आप यकीन करें, मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, उसके बाद कभी 2 आवाज़ें नहीं आई।
अल्हाम और अवहाम का फ़र्क जो है ना मेरे अल्लाह ताला ने मेरे उस्तादों के लिए। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर? आपके माइंड के अंदर आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम सब चलाता, आपका ऑरा, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो फिर ऑरे से मुराद आप हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हर चीज़ की एक एनर्जी है। आप जिस पे बैठे हो ये भी एक एनर्जी है। इंसान की एनर्जी उसके साथ एनर्जी सिस्टम से चलती है, वो पेनियल ग्लैंड में जाती है और वो एक उसको ट्रांसमिट करता है आपके ऑरा, यानी कि हमारे जिस्म के बाहर भी एक पूरा हमारा पैराफर्नेलिया है। जी जी, एक जिसमें मिसाली कहते हैं, आप उसको हाला कहते हैं पुराने ज़माने में। मेरा तो इस पे 22 साल की रिसर्च है जी, आप बेहतर भी समझते हैं। तो आपका जब ऑरा स्ट्रांग होता है तो नज़र नहीं लगती। ऑरा किन का कमज़ोर होता है? जो हर वक्त चीखते चिल्लाते रहते हैं, जो अपनी गलतियों की हमेशा किसी की वजह बनाते हैं, जिसको मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि हमारे एक दोस्त ने उस दिन एक दावत की, हम जब बड़ी उसकी मेरी बहन ने बड़ी अच्छी हमारी दावत की, हम खाना खाने लगे तो बड़ी नेमतें थी, तो एक साहब कहते यार इधर अचार होता ना तो बड़ा मज़ा आता। तो उनकी मेहनत सारी जीरो से मल्टीप्लाई हो गई। तो अब वो एक अचार था ना। तो ये हम करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें करोड़ों चीज़ें दी होती है, अरबों चीज़ें दी होती है, मगर जो एक दो नहीं होती ना, हम उनकी तरफ मिला के उसके पीछे। तो जहाँ पे शुक्रगुजारी की कमी हो ना, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की कमी आ जाती है। अगर अल्लाह ताला आपको अता फरमा भी देता है ना, तो उसका मज़ा आप खुद खो देते हैं। शुक्रगुजारी ना हो तो चीजें आ जाती हैं। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कुरान मजीद में जो इरशाद है, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते रहो तुम्हें मजीद मिलता रहेगा। वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नेमतों का इनकार करोगे, शिकवा शिकायतें, जिस तरह इन्होंने बात फरमाई कि शिकवे शिकायतें करते रहोगे कि उसके पास ये है मेरे पास कुछ नहीं है, ये हसद ही की किस्म आ गई या नजर बद की ही किस्म आ गई। तो वालाइन कफर तुम इन्ना अज़ाब लशदीद, कि अगर तुम इनकार करोगे नेमतों का तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। ठीक। और फिर एक और जगह इसी हवाले से मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, क्या पड़ी है उसे तुम्हें अज़ाब दे अगर तुम उसके शुक्र गुजार और बाईमान बनकर रहो। शाह जी, कोई बद नज़र का भी बंदा आया आपके पास, कभी तजर्बा हुआ देखने का कि इसमें नजर? देखिए, उसमें यह है कि ये हमारे यहाँ टोट के चलते हैं। एक तो दुआ, जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया, जाहिर है कि ये दुआ इतनी जल्दी याद करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के टोट के चलते हैं। टोटकों में से कोई टोटका जो मसलन टोटकों में से एक ये कि कान के पीछे कोई काला दाग लगा देना, मिर्चें वार देना, उनको जला देना। जी, सुरख मिर्चें, साबुत मिर्च, फटकड़ी का, और भी कुछ इससे आगे भी करते हैं, अंडों का भी, गोश्त का जो किया जाता है वो रद्द बला के लिए, सदक़े की नीयत से। बद नज़र भी बला तो है जी, बला तो है। उसमें जो आपने ये सवाल किया ना कि अच्छी नज़र का फ़ायदा नज़र लगवाले को होता है, जिसको लगे, जिसको जो लगाने वाला हो, जो सोचने वाला हो। देखिए, अच्छी नज़र ये है, रश की कैफियत है उसकी। ठीक, कि अच्छा जी, बिलाल साहब ने इतना खूबसूरत सूट पहना है, यार मुझे भी मिल जाए ये खूबसूरती है, मुझे भी ऐसा सूट पहनना नसीब हो जाए, ये रश्क है। ठीक, एक ये हसद या बद नजरी ये है कि मेरे पास नहीं है, बिलाल कुतुब के पास क्यों है। ये हसद या बद नजरी है, नीयत का भी फर्क है, इसका फर्क है। ठीक, एक ये है कि ये खूबसूरत लग रहा है, मुझे भी ऐसा मिल जाए। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग वाले की नजर ज्यादा रहेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की बात आती है। और देखिए, जिस तरह से मौज़तैन में वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और जब हासद अपने हसद के शर में मुब्तला होता है, हासद अपने हसद के शर में मुब्तला होता है। देखिए लफ्ज़ कितना जालिमाना है, शर में मुब्तला होता है। तो बारह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। क्या बात है। शफात रसूल भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मुझे ये फरमाइए कि कैसे आपके पास कोई शख्स आता है, कोई पेशेंट कह लूँ मैं या कोई विक्टिम कह लूँ, आता है, आपको कैसे पता चलता है कि इस पे जादू के असरात नहीं है, इस पे नज़र के असरात है? पेरेंट्स में डायग्नोसिस में डिफरेंस कैसे करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन आपने पहले पूछा था कि माँ की नजर लगती है जी। तो उसके असरात बद क्यों होते हैं, हालांकि माँ तो मोहब्बत की नजर देखती है। उसका मुख्तसर जवाब ये है कि माँ की नजर में बाद दफा खफीफ होती है, बाद दफा सकील होती है। जब नजर दोनों लफ्ज नहीं समझ आए, क्या कहे आपने?
माँ की नज़र या तो क्या होती है? माँ की नज़र जो होती है कभी वो खफीफ होती है और कभी वो सकील होती है। ठीक, सकील होती है। बच्चा क्योंकि उसकी तबीयत, मिजाज और खून बहुत बारीक होता है, अरबी वो दुनिया में नया नया आया हुआ होता है। हाँ। और माँ जब उसको देखती है तो उसकी माँ की नज़र की शिकल की वजह से उसकी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और दूसरे मामलात उसको शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिम्टम्स में फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि नज़र है या जादू है? यूँ कर रहे हैं। जी मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे है कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि ये नज़र है या ये हसद है। उसमें नहीं, नज़र है या जादू है, हसद नहीं। हसद की वजह से नज़र लगी या जादू है। हाँ जी, नज़र है या जादू है। उसका फिर कुरान पाक से हम इस्तिखारा करते हैं और उस इस्तिखारे से फिर हम बताते हैं कि आप पर नज़र है या आप पर जादू है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जादू हो या नज़र हो, नज़र बद हो, उनके असरात जो होते हैं उसके एक जैसे ही होते हैं कि इंसान बीमार हो जाता है, इंसान को खाने की रगबत खत्म हो जाती है, नींद उसकी खत्म हो जाती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। मैंने अभी एक हदीस पाक आपके नजर करना चाहता हूँ। एक सहाबी हज़रत आमिर बिन रबिया थे, वो नहा रहे थे तो सहल सहाबी उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा और उसकी तारीफ की कि माशाल्लाह तुम्हारा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा हुस्न दिया है। तो इतना कहना था कि वो सहाबी बेहोश हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये मामला पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी नजरों से दूसरों को कत्ल न करो। तो सहाबा ने अर्ज किया कि अगर कोई अच्छा लगता है तो उसको किस तरह अपनी नजर से बचाया जाए? तो मेरे आका ने फरमाया कि जब किसी कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर ये पढ़ दिया करो कि अल्लाह इसको बरकत अता फरमा, अल्लाह इसमें इजाफा फरमा दे। जब ये कलमा तुम बोलोगे और ये कलमा तुम करोगे तो इससे वो बंदा जो है वह नजर से महफूज रहेगा। तो नजर बद और नजर जादू के असरात एक जैसे होते हैं। इसकी तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए, तशखीस के लिए उलमाए किराम ने इस्तिखारे का तरीका बताया, उससे हम देख के बताते हैं। बाकी अलामात के जरिए कुरान से इस्तिखारे से क्या मतलब है आपका? इस्तिखारा तो दुआ है, तो कुरान से इस्तिखारा कैसे करते हैं? हदीस मुबारक में है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरे लिए कोई अल्लाह से मशवरा कीजिए, मैं बीमार रहता हूँ, ये तकलीफ में रहता हूँ। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मंगवाया और कुरान मंगवा के आपने एक आयत पढ़ी। आपने फरमाया वला रब्बिम वला याबिसिन इल्ला व फी किताबिम मुबीन, कोई रत्ब याबिस ऐसा नहीं कि जो अल्लाह की किताब में ना हो। उसके बाद आपने कुरान पाक खोला बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए और उसके बाद आपने उसको बताया कि तू फला बीमारी में मुब्तला है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि वो कुरान से देख के बताते थे कि आने वाला किस बीमारी में, किस तकलीफ में मुब्तला है और इसका हल क्या है। इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आपने बड़ा इल्म में इजाफा फरमाया। मुझे नहीं पता था, मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना था। एक टोटका है, ये टोटका इसका दूर दूर तक कहीं पे मजहब से या शरीयत से ताल्लुक नहीं है कि नजर बद जब लग जाए तो बुजुर्ग जो है वो सुर्ख मिर्च को तवे के ऊपर ना गर्म किया करते थे और ये टोटका पता नहीं क्यों इतना कामयाब होता था कि वो सुर्ख मिर्चों को जब भूनते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनमें से हमक आती थी और कभी ऐसा होता था कि उनमें से हमक नहीं आती थी। फिर जब हमक नहीं आती थी तो इसका मतलब होता था कि नज़र नहीं है, जब हमक आती थी तो इसका मतलब होता था कि हमक है। दूसरा जो नज़र बद को दूर करने का तरीका आम तौर पे बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते थे, इनको कतई तौर पे शरई या मजहबी मत लीजिएगा, वो है हरमल जलाने का। आप कोयले पे डालते हैं हरमल को, हरमल बाज़ार से परचून से आपको मिल जाता है और उसका धुआं निकलता है, वो पे हर जगह लेकर फिरते हैं और उससे कहा जाता है कि बलाएँ जो हैं वो चली जाती हैं और नज़र बद जो है वो दूर हो जाती है। अल्लाह आलम, इसका कतई तौर पे कोई जोड़ ना जोड़ लीजिएगा, ये सिर्फ टोटके हैं। आसफा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आसफा, ये फरमा दीजिए कि अगर नज़र बद लग जाए, या पता नहीं अब मैं ये पूछूं कि ना पूछूं, कि अगर अच्छी वाली नज़र लग जाए तो कैफियत कैसी होगी और अगर बद नज़र लग जाए तो कैफियत कैसी होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अच्छे वाली हमें नज़र लग जाए तो हमारे ख्यालात और हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाती है दूसरों के लिए, और अगर बुरी नज़र लग जाए तो हमारी पॉजिटिव सोच भी, पॉजिटिव थिंकिंग भी जो होती हैं वो दूसरों के लिए नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती हैं। बुरी नज़र डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है और हर चीज़ में मायूसी भी महसूस होती है और हमारे अंदर एक वहम और एक जो सोच पैदा हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आसमा, एक सेकंड है ना, माजरत के साथ, आप माजरत के साथ मैं शफात रसूल की तरफ जाऊंगा। शफात रसूल, मुझे अपने ना तीसरी वाली आंख से आपने देख के बताना है, आप मुझे सीने पे हाथ रख के आपने जवाब देना है। पाकिस्तान को किसी की नज़र लगी है? पाकिस्तान लगी है नज़र, वो हमारी अपनी नज़र लगी है। हो गई बात, ठीक हो गया जी। आसफा, बगावत मुकम्मल कीजिए। सॉरी मैंने आपकी बात काटी बेटा।
नो प्रॉब्लम। और जो होती है और जो बुरी नजर है वो हमें जो है वो हमारे अंदर हम तबाहकुन जो तूफान है वो खुद ही हम अपने अंदर पैदा कर देते हैं। ये बुरी नजर लगने की एक बहुत बड़ी अलामत होती है। अच्छे और बुरे मजाज का ताल्लुक है। अच्छी नजर लगी हो तो इंसान खुश मजाज होगा, बुरी नजर लगी हो तो इंसान बद मजाज होगा। अच्छे और बुरे मिजाज का ताल्लुक इसके साथ बिल्कुल है। अच्छी नज़र अगर लगी है तो इंसान के जो सोचने का तरीका है वो तब्दील हो जाएगा और देखने का तरीका भी, स्पेशली आंखों का देखने का तरीका तब्दील हो जाएगा। पहले तो मुझे बताइए, पाकिस्तान को किसी की नज़र तो नहीं लगी? देखेंगे देखिए इसमें ये मामला हालात की बात है, तो हालात को किसी की नज़र तो नहीं लगी? नाशुक्री है हमारी। अब कुरान हमें किसी की नजर लगी एक जगह पर 75 साल से हम रास्ते पे नहीं चल रहे रास्ते पर। क्या हमें जो ये नेमत मिली हम इसका शुक्र अदा कर रहे हैं? नहीं। तो ये नाशुक्री की सजा है ना हमें। ये जो कुछ हालात बन रहे